HTML एट्रीब्यूट्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों, जो आपको आना चाहिए अगर आप HTML में मास्टरी करना चाहते हो। तो अभी तक हमने ये देखा कि HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं और उसे यूज कैसे करते हैं। HTML एट्रीब्यूट बेसिकली क्या होता है? एलिमेंट की प्रॉपर्टी। आसान शब्दों में हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर आप किसी के बारे में बात करते हो, फॉर एग्जांपल मैं किसी लड़के की बात करता हूँ और अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि शर्मा जी का जो लड़का है उसकी हाइट क्या है, तो जो हाइट हम पूछ रहे हैं वो हम हाइट पूछ रहे हैं उस लड़के की प्रॉपर्टी। क्या हाइट उसकी ज़्यादा है या कम है या मिडल है? फिर हम पूछ सकते हैं वो पढ़ने में कैसा है। पढ़ने में कैसा है, हो सकता है वो अच्छा हो सकता है खराब हो सकता हो एवरेज हो। उसी तरीके से HTML के अंदर जो हम एलिमेंट्स यूज करते हैं, जैसे H1 हेडिंग हो गया, या फिर हम एंकर टैग यूज करते हैं जिससे हम लिंक करते हैं, या फिर हम इमेज टैग यूज करते हैं जिसमें हम इमेज डिस्प्ले करते हैं। तो इन सभी टैग्स में हम एलिमेंट के साथ, मतलब स्टार्ट टैग के साथ हम एट्रीब्यूट्स लिखते हैं। एट्रीब्यूट्स मीन्स एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी अबाउट द एलिमेंट। तो चलिए अब इस पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पर लिखा है कि HTML एट्रीब्यूट्स एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं एलिमेंट्स का। और जैसे ये जो वैल्यूज होती है नेम वैल्यू पेयर में होती है। जैसे कि हम पहला एट्रीब्यूट देखते हैं href। ओके, तो ये जो href है इसका मतलब होता है हाइपर रेफरेंस। ये कब यूज किया जाता है दोस्तों? ये हम ए टैग के साथ यूज करते हैं, एंकर टैग के साथ। देखिए यहाँ एंकर टैग मैंने यूज किया और यहाँ मैंने लिखा href। href का मतलब कि जो भी एंकर टैग में यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, मैं क्लिक कर देता हूँ। ये एंकर टैग है दोस्तों। देखिए ये इसके ऊपर हैंड का साइन आ गया। अब जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो क्या होना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, हाइपर रेफरेंस क्या होना चाहिए? W3 स्कूल्स की वेबसाइट देखते हैं। ये देखिए जैसे मैंने क्लिक किया उस विंडो में W3 स्कूल्स की पूरी वेबसाइट लोड हो गई। तो ये href क्या है दोस्तों? ये एक एट्रीब्यूट है। किसका? ये ए टैग का एट्रीब्यूट है। और जो एट्रीब्यूट होता है हमेशा टैग के स्टार्ट में लिखा जाता है, एंड में एट्रीब्यूट नहीं देते। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हम पढ़ते हैं दूसरा जो एक एट्रीब्यूट है, दिस इज कॉल्ड SRC एट्रीब्यूट। SRC जो होता है ये हम IMG टैग के अंदर हम यूज कर सकते हैं इमेज के लिए। तो चलिए इसको ट्राई करके देखते हैं। और यहाँ देखिए एक हमने IMG टैग लिया है, इसमें हमने सोर्स दे दिया है इमेज ऑफ गर्ल। तो ये वाली इमेज होस्ट की हुई है और मतलब इनके सर्वर पे, और इस कारण से ये इमेज के थ्रू आप इसको डिस्प्ले कर सकते हो। देखिए दूसरी जो एट्रीब्यूट है वो है विड्थ, और यहाँ इन्होंने वैल्यू दी है 500। अगर मैं इसको 100 कर देता हूँ और रन करता हूँ तो देखिए इसकी विड्थ कितनी हो गई, 100 हो गई। अब हाइट बहुत ज़्यादा है और विड्थ कम है, तो हाइट को भी हम इसको 200 कर देते हैं और रन करते हैं। तो देखिए हमारी इमेज क्या हुई, इमेज छोटी हो गई है ना। तो ये एट्रीब्यूट्स है। और बाय डिफॉल्ट अगर हम कुछ एट्रीब्यूट हटा देते हैं, जैसे विड्थ और हाइट हटा देते हैं, तो वो अपनी नेचुरल जो उसकी हाइट और विड्थ होगी वो ये ले लेगा। जैसे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, रन करता हूँ। सो दिस इज द एक्चुअल इमेज साइज। ठीक है, तो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर दिस एट्रीब्यूट। देखिए इमेज के साथ जब भी आप काम करते हो तो दो तरह के जो सोर्स जो होते हैं, दो तरह के यूआरएल्स होते हैं, एब्सोल्यूट यूआरएल और रिलेटिव यूआरएल। एब्सोल्यूट यूआरएल का मतलब होता है एब्सोल्यूट, मतलब पूरा का पूरा पाथ आपने बताना है। जैसे यहाँ देखो w3schools.com images image of girl, तो ये पूरा हमने पाथ बता दिया। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट यूआरएल। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जिस वेबसाइट से आप इमेज ले रहे हो वो कॉपीराइट ना हो। ठीक है,
दूसरा होता है रिलेटिव यूआरएल। रिलेटिव यूआरएल का क्या मतलब होता है? रिलेटिव यूआरएल का मतलब होता है कि आप अपने वेबसाइट के अंदर ही अगर कुछ कुछ इमेज को होस्ट करते हो तो उसे कॉल करने के लिए आप रिलेटिव यूआरएल यूज करोगे। जैसे सपोज है कि आपका जो फोल्डर स्ट्रक्चर है प्रोजेक्ट का, उसमें index.html सबसे टॉप पे है और वहाँ पर एक इमेजेस नाम का फोल्डर है। तो वहाँ पर आपको कॉल ऐसे करना है कि जहाँ पर आपके HTML फाइल का लोकेशन है वहाँ से इमेजेस नाम का फोल्डर है, उसके अंदर img गर्ल की पिक्चर है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव यूआरएल। एब्सोल्यूट मीन्स पूरा का पूरा। चलिए, विड्थ एंड हाइट मैंने बता दिया है। ऑल्ट देखिए क्या होता है, कुछ ब्राउजर्स में अगर हम इमेज लिखते हैं, आप यहाँ इमेज देते हैं, ठीक है। अब इमेज के साथ अगर सपोज कि इमेज में लोड नहीं हो रहा है, स्लो कनेक्शन है, या इमेज का यूआरएल ही गलत है, उस केस में ब्राउजर में अगर आप कोई ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट दिखाना चाहते हो तो आप दिखा सकते हो। तो अगर मैं इसको सपोज चेंज कर देता हूँ 1 और रन करता हूँ, तो यहाँ देखिए ये आपका गर्ल विथ अ जैकेट यहाँ पर ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट आ गया और ये पूरा का पूरा साइज इसने कंटेन कर दिया सफारी ब्राउजर ने। और इसने बताया कि भाई ये एक इमेज है लेकिन वो डिस्प्ले नहीं हो रही, लेकिन इसका ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या है, मतलब एक्चुअली यहाँ पर क्या आना है, एक गर्ल विथ अ जैकेट की पिक्चर आनी है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो क्लियर। अब हम एक बात करते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट की। देखिए, CSS के आने से पहले या CSS जब बिल्कुल स्टार्टिंग में जब यूज किया जाता था, तो किसी भी पार्टिकुलर टैग के साथ हम स्टाइल एट्रीब्यूट लगा सकते हैं। स्टाइल के थ्रू हम किसी भी एलिमेंट को स्टाइल कर सकते हैं। स्टाइल मतलब उसका कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं इसको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये एक नॉर्मल टेक्स्ट है ऊपर, है ना, और ये जो है दूसरा जो है ये है दूसरा पैराग्राफ टेक्स्ट है जिसको हमने कलर कर दिया है रेड। चलिए इसमें कुछ और हम प्रॉपर्टी ऐड करते थे। प्रॉपर्टी जैसे की वैल्यू जो मैंने आपको बताया। अब इसमें मैं बैकग्राउंड कलर एक प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ और कलर इसका रेड से वाइट कर देता हूँ। ठीक है, रन करता हूँ। देखिए तो ये पूरा का पूरा जो बैकग्राउंड है ये ब्लैक हो गया और इसका जो टेक्स्ट का कलर है वाइट हो गया। इसमें और कई सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, जैसे पैडिंग 10 पिक्सल। देखिए पैडिंग करते ही टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच में स्पेस बढ़ गया। तो देखिए ऐसे बहुत सारे स्टाइल्स हम CSS में पढ़ेंगे आने वाले वीडियोज़ में। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है, अगर आप बोलते हो, तो मैं CSS का भी एक पूरा सीरीज़ लेके आऊँगा, बट बेस्ड ऑन डिमांड। ओके, तो यहाँ पर देखिए हम स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करके हम अपने एलिमेंट को चेंज कर पा रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड स्टाइल एट्रीब्यूट। एक और ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है दोस्तों, उसे कहते हैं लैंग। लैंग का मतलब होता है लैंग्वेज एट्रीब्यूट। जब आप HTML लिखते हो तो इट इज़ वेरी गुड प्रैक्टिस कि आप उसमें लैंग्वेज इक्वल टू जो भी लैंग्वेज आप यहाँ पे फॉलो करते हो वो लिख सकते हो। जैसे यहाँ लैंग इक्वल टू EN लिखा हुआ है। EN का मतलब होता है इंग्लिश। और अगर आप स्पेसिफिक इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हो, जैसे EN इंग्लिश US स्टाइल, ओके, तो आप EN US लिख सकते हो। ओके, और नेक्स्ट हमारा एट्रीब्यूट है टाइटल। समटाइम्स आपने देखा होगा कि जब आप किसी भी पर्टिकुलर एरिया पे माउस मूव करते हो तो वहाँ पे एक टूल टिप आपको डिस्प्ले होता है। तो टूल टिप डिस्प्ले करने के लिए हम एट्रीब्यूट कौन सा यूज करेंगे दोस्तों? टाइटल। देखिए यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब जब मैं इस पे माउस ओवर कर रहा हूँ, आ गया आई एम टूल टिप। तो इसको करते कैसे हैं, यहाँ पे हम टाइटल यूज करेंगे, टाइटल एट्रीब्यूट, और यहाँ पे जो भी हम देते हैं वो आपके टूल टिप में डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखिए आई एम टूल टिप। ओके, सो दिस इज ऑल्सो क्लियर। तो अब यहाँ पर दूसरी चीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशन ये है कि क्या हमें एट्रीब्यूट्स लोअर केस में लिखने चाहिए या अपर केस में। जैसे क्या हमें टाइटल स्मॉल में लिखने चाहिए या कैपिटल में।
W3C हमेशा रिकमेंड करता है कि आप एट्रीब्यूट्स को स्मॉल में लिखेंगे और आपने स्मॉल में ही लिखना चाहिए। ओके, सो आप हमेशा एट्रीब्यूट्स को स्मॉल में लिखेंगे और एट्रीब्यूट्स की जो वैल्यू है हमेशा आप या तो सिंगल कोट या डबल कोट में लिख सकते हो, लेकिन मोस्टली आप डबल कोट्स में लिखो, ज़्यादातर वही यूज होता है। सो यहाँ पर इन्होंने गुड और बैड का एग्जाम्पल दिया है। देखिए यहाँ डबल कोट्स आपने यूज किया हुआ है वैल्यू में, इस जो कि सही है। बैड में आप यहाँ पर डबल कोट्स यूज नहीं कर रहे, तो ऑलवेज यूज डबल कोट्स। समटाइम्स आपको देखिए, अगर जैसे टाइटल में जॉन शॉटगन नेल्सन लिखना है, मतलब कि जो टूल टिप है उसके अंदर डबल कोट्स लिखने हैं, तो आप बाहर इसको सिंगल कोट में रखो और अंदर आप डबल कोट्स यूज कर सकते हो। उसी का वाइस वर्सा कर लेते हैं दोस्तों। और यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर आपको सिंगल ये शॉटगन को सिंगल कोट में लिखना है तो आप बाहर में डबल कोट्स रखो और अंदर में यहाँ सिंगल कोट्स में रखो। तो इस तरीके से बेसिकली हम डबल कोट्स और या सिंगल कोट एट्रीब्यूट की वैल्यू में यूज कर सकते हैं। तो आई होप दिस वीडियो इज क्लियर। और इस वीडियो में हमने एट्रीब्यूट्स के बारे में अच्छी जानकारी ली। इसमें मैंने आपको एचरेफ के बारे में बताया, सोर्स के बारे में बताया, विड्थ और हाइट के बारे में बताया, ऑल्ट एट्रीब्यूट के बारे में बताया, स्टाइल के बारे में बताया, लैंग्वेज के बारे में बताया और टाइटल टूल टिप के लिए बताया। तो अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो कमेंट में आप मुझे बता सकते हो। मैं जैसे ही वो कमेंट देखता हूँ, जैसे समय मिलेगा मुझे, मैं आपको कमेंट में आपको उस चीज़ का आंसर या सजेशन दे दूंगा। यहाँ पे एक एक्सरसाइज करके देख लेते हैं, ऐड अ टूल टिप। तो टूल टिप ऐड करने के लिए हमें क्या करना है, आप ट्राई कर लेना। बट इसके लिए हम यूज करते हैं टाइटल। तो टाइटल यूज करते ही ये हमारा टूल टिप बन जाएगा। तो आई थिंक दिस लेक्चर इज कंप्लीट। और यहाँ पर मैंने HTML एट्रीब्यूट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बता दिया है। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट में आप मुझे बता सकते हो। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में HTML हेडिंग्स के लेक्चर के साथ। थैंक यू।